हैं, बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम उन्हें कहेंगे क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर इसी के साथ मैं आपको बोलूं कि कुछ इंफीरियर गुड्स भी होती हैं, इंफीरियर से आप समझ गए, इसको सुपीरियर भी कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स को। तो इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफ अ गुड क्वालिटी। आप क्यों बाय करोगे इसको, मजबूरी है। बाय, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देसी घी होता है, तो देसी घी सबसे महंगा होता है, फिर ऑलिव ऑयल वो भी काफी महंगा होता है, लेकिन आप सारा का सारा वो नहीं यूज कर पाते, सारा का सारा देसी घी या सारा का सारा आप वेजिटेबल्स जो है ऑलिव ऑयल में नहीं बना पाते, बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव और उनको मे बी आप अफोर्ड ना कर पाओ। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डालडा लेना पड़ता है, रिफाइंड ऑयल लेना पड़ता है। रिफाइंड ऑयल में भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, महंगा भी होता है और काफी सारा महंगा भी होता है और काफी जो है वो सस्ता भी होता है, चीप भी होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, मिक्सचर लेना पड़ता है। बाय, कुछ नॉर्मल गुड्स ले ली, जैसे देसी घी ले लिया, उसमें चपाती वगैरह में लगा दिया, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स में डाल दिया, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए लिया, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल कुकिंग के लिए यू यूज लोअर क्वालिटी देन दैट ऑलिव ऑयल, और इनसे देसी घी के मुकाबले थोड़ा कम इंफीरियर क्वालिटी का आप, जिसको आप इंफीरियर मानते हो उसको लेना पड़ रहा है। वाई, बिकॉज आपका बजट, आपकी इनकम ये चीज सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अब इन दैट केस इनकम बढ़ गई, नॉर्मल गुड है, ऑब्वियसली उसकी जो कंजम्पशन है आप बढ़ा दोगे। इनकम बढ़ गई, घट गई, तो ये पहले से आपके बजट में नहीं थी नॉर्मल गुड, तो आप क्या करना पड़ेगा, उसकी कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। अब ये इंफीरियर गुड्स के केस में उल्टा होता है। उल्टा मींस इनकम बढ़ गई, पैसे ज्यादा आ गए, अब जिस चीज को आप पहले ही मानते थे कि ये तो भैया ठीक क्वालिटी की नहीं है, तो उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर सिमिलरली अगर इनकम जो है आपकी घट जाएगी, तो मजबूरी में लेना पड़ेगा ना इसको, है तो इंफीरियर, लेकिन जो कि बजट हमारा अफोर्ड नहीं करता है, इनकम हमारी कम हो गई है, तो फिर हमें इसकी जो कंजम्पशन है वो क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मींस जिसका हमारी जो नॉर्मल गुड है उसके साथ कोई रिलेशन है। दो तरह की गुड्स हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन कौन सी हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो तरह की गुड्स हो सकती हैं आपकी। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, ये आपको समझना है। मालूम है क्या किसी को सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? यस सर। दोनों की क्या होती है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको हम किसी कोई गुड को सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसे कोका कोला है, हम कोक की जगह पेप्सी भी पी सकते हैं, तो हमें सेटिस्फैक्शन उतनी मिलेगी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। और उसमें ये अब हम ऐसा मान सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री में बाद में आते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of each other, which are very close, उनके जो फीचर्स है वो बहुत क्लोज है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अभी एक तो कोक एंड पेप्सी, इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल? हाँ जी, जेल पेन और बॉल पेन। ठीक है जी। और कोई बड़ा कॉमन सा, आप घर आते हो तो लोगों से क्या पूछते हो, टी, कॉफी। टी और कॉफी है ना, वो दोनों ही हॉट बेवरेज हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती हो। तो इसके एग्जांपल जेल पेन, बॉल पेन, कोक, पेप्सी, ऐसे काफी सारे एग्जांपल जो है आपने मुझे दिए। अब ये इंपैक्ट कैसे करते हैं ये समझना है। आप शॉप पर गए, आपने बोला कोक दे दो, और मान लेते हैं वो 20 रुपीज की प्राइस था आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। आपने 20 रुपीज निकाले और आपने बोला कि भैया कोक देना एक, तो ही सेड की कोक तो महंगे हो गई है, वो तो 21 या 22 रुपीज की है, तो आप क्या करो, पेप्सी ले लो, उसका प्राइस जो है वो क्या है, वही 20 रुपीज है। तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा कुछ नहीं सोचोगे, ठीक है, आप कहोगे पेप्सी दे दो, है ना।
वाई? बिकॉज हम ये मान के चलते दोनों एक जैसे ही तो हैं, और तो आ रही है बात समझ, दोनों एक जैसे ही तो हैं, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्चूं या 1 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों खर्चूं? जब दोनों दोनों एक जैसे हैं तो अगर वो महंगा मिल रहा है तो पीपल विल प्रेफर द अदर वन। तो इससे क्या हो रहा है ध्यान से समझना है, प्राइस ऑफ कोक जो है वो इंक्रीज हो गया। प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज होने की वजह से डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीजेस। समझना है कि प्राइस एक का लेना है, डिमांड दूसरे की लेनी है, तब ये रिलेशनशिप बनता है। अगर एक ही का प्राइस ले लोगे तो ऐसे नहीं बनेगा, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं बनेंगी वो। तो प्राइस किसका लिया? कोक का। आप शॉप पे गए, महंगा क्या हो गया है? कोक। आपने क्या खरीद लिया? पेप्सी। तो कोक का प्राइस बढ़ने की वजह से इंपैक्ट किस पे पड़ गया? इंपैक्ट पड़ गया पेप्सी की डिमांड पे। वाई? बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कौन सा? सिमिलरली आप शॉप पे गए, कोक का प्राइस कम है, तो आप पेप्सी की जगह क्या ले लोगे? कोक ले लोगे। तो कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में? पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ गया, तो आपकी गुड की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ गया, जैसे कि कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा इंपैक्ट करता है? पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। ध्यान क्या रखना है, एक का प्राइस लेना है और दूसरे की डिमांड लेनी है, तब ये रिलेशनशिप आप ढंग से शो कर पाओगे, बता पाओगे। अब सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? विच आर यूज्ड टुगेदर। दोनों जो है, दोनों के बिना काम नहीं चल पाएगा आपका। जैसे मार्कर मेरे हाथ में है तो मार्कर के साथ इंक, कार के साथ क्या होता है? पेट्रोल, है ना, और डीजल, व्हाटएवर यू से। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर एक्चुअली विच आर सोल्ड टुगेदर, जो एक साथ ही बिकती हैं। ठीक है? अब एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अब एक एग्जांपल लेते हैं। प्राइस ऑफ कार, है ना, प्राइस ऑफ कार जो है वो इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा। तो अगर प्राइस ऑफ कार इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली कार की सेल पे इंपैक्ट पड़ेगा। कार जो है लोग कम खरीदेंगे। अब कार अगर लोग जब कम खरीदेंगे तो पेट्रोल या डीजल, जो सी भी कारें जो है उनकी सेल क्या हो जाएगी? अगर कम हो जाएगी तो डिमांड फॉर पेट्रोल विल ऑल्सो गो डाउन। वाई? बिकॉज पेट्रोल का सबसे बेसिक यूज होता है कि वी यूज इट इन अ कार फॉर ट्रेवलिंग। अब अगर हम कार ही नहीं परचेज करेंगे, कार की सेल ही कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली पेट्रोल का करेंगे क्या हम? ये थोड़ा ना पेट्रोल ले आएंगे पेट्रोल पंप से, फिर कहेंगे चलो आज गुस्सा आ गया तो बगल वाले के घर पे आग लगा दो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ये ऐसा तो नहीं करेंगे। चलो और कोई इसका मिसयूज तो नहीं कर सकते हैं आप, या पेट्रोल का और कोई यूज होता भी नहीं, ऑल्टरनेटिव क्यों होता है? मेजर यूज तो यही है ना, कि कार है तो कार में पेट्रोल डलेगा, कार नहीं है तो पेट्रोल नहीं डलेगा। तो इसलिए अगर कार के प्राइसेस बहुत ज्यादा अप हो जाते हैं और लोग उसको बाय नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? डिमांड फॉर पेट्रोल विल गो डाउन। सिमिलरली इट कैन बी इन केस ऑफ पेन। अगर फाउंटेन पेन लोग नहीं खरीदेंगे तो इंक भी नहीं खरीदेंगे, अगर लोग मार्कर नहीं खरीदेंगे तो इंक भी नहीं खरीदेंगे। तो अगर फाउंटेन पेन बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो उसका जो प्राइस है ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी जो उसके साथ इंक है, रिलेटेड गुड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसका जो डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया, कार बढ़ गया, उसकी वजह से डिमांड फॉर पेट्रोल विल गो डाउन। कौन सा इंपैक्ट? नेगेटिव इंपैक्ट। कौन सा इंपैक्ट? नेगेटिव इंपैक्ट। डिटर्मिनेंट्स तो कर ही रहे थे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, सिर्फ एक पॉइंट रह गया था इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम, पेशेंट प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एन एंड वाई डी। अब ये एन क्या है? एन होता है पॉपुलेशन और वाई डी होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बहुत सिंपल है, देखो ये डिमांड को कैसे इंपैक्ट करेंगे, मार्केट की डिमांड।
पॉपुलेशन अगर ज्यादा है किसी एरिया की तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। पॉपुलेशन अगर किसी एरिया की कम है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। वैसे ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कहीं कोई एरिया है जहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है, यानी कि पॉश एरिया है या रिच लोग रहते हैं ज्यादा, तो ऑब्वियसली वहां पे डिमांड भी क्या होगी, गुड्स की ज्यादा। और एक एरिया है जहां पे पुअर लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स जो है एंड सर्विसेज जो है वो क्या रहेगी, वो कम रहेगी इन कंपैरिजन टू एरिया वेयर रिचर पीपल रिजाइड। तो लोकेलिटी का फर्क पड़ेगा और साइज ऑफ पॉपुलेशन दोनों का ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, रिच है लोग तो डिमांड ज्यादा, पुअर है तो क्या है, डिमांड कम। इसमें भी पॉजिटिव रिलेशन कह सकते हैं और इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन ही है।